आपसे एक सवाल है या आपसे एक सुझाव मांगते हैं कि क्या आपको लगता है कि हमारी कंट्री में हिपोक्रेसी की कोई सीमा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हुए ये सुने गए हैं। आपको ये पता होगा कि उसके ऊपर मीम भी बना था कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन शायद हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। एटलीस्ट फॉर द कॉज ऑफ द इन्वायरमेंट शायद नहीं दिख रहा है। हम डुअल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। हम का मतलब गवर्नमेंट। और मैं ये किस सेंस में कह रहा हूँ, अभी मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुद्दे पे आने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले व्यूअर हैं इस चैनल के, और अगर आप वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप पहले सब्सक्राइबर होंगे। सो आपका मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। स्वीकार करिए अभिवादन और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं अभी राप्ती रिवर, जो कि गोरखपुर सिटी से गुजरती है और सरयू रिवर में जाके मिलती है, जो कि एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सो मैं इन्वायरमेंट कॉज के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, और आज जो मैटर जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यूपी गवर्नमेंट ने 33,000 ट्रीज़ को कट करने की बात की है, और ओवरऑल टोटल जो कटिंग होने वाली है वो 1.1 लाख ट्रीज़ की है। और सोचिए कि ट्रीज़ जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और हेल्दी इन्वायरमेंट में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। हिपोक्रेसी क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह एस्पेक्ट आपने नाम तो सुना ही होगा। पेरिस क्लाइमेट डील जो हुई थी 2015 में, उसमें इसको और ज़्यादा जो है क्या किया गया था, ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। उसके पहले काफ़ी पहले से है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1992 का, जो यूएनएफसीसी का आपका कन्वेंशन है, ठीक है, उस समय से ये स्टार्ट हुआ है बेसिकली। एक तरफ हम बात करते हैं कि हम नेट जीरो एमिशन, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसी के अंडर में 2021 में जो COP26 हुआ था, उसमें हमने डिसाइड किया है अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कि हम जो है नेट जीरो एमिशन 2070 तक करेंगे, और 2030 तक, जो कमिंग 5 साल में आने वाला 2030 है, वहाँ तक हम अपने GDP का 45% इंटेंसिटी जो है ना कार्बन इमिशन की रिड्यूस करेंगे। और जो मेन पॉइंट एक और है, हमने ये बोला है कि हम एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट सिंक, कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे, मतलब एफॉरेस्टेशन का काम करेंगे। अब सोचिए, एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि हम एफॉरेस्टेशन का काम करेंगे, 2.5 बिलियन to 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हम प्लांटेशन करेंगे, और दूसरी तरफ हम रिलीजियस मैटर के लिए हम कटिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एक्चुअली में गवर्नमेंट लेवल पे ये एम्बिग्विटी है कि भाई आप चाहते क्या हैं। एक्चुअली में आप हेल्दी इन्वायरमेंट चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना चाहते हैं, या आप रिलीजन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इन्वायरमेंट को बिल्कुल ही साइड कर रहे हैं। दोनों चीज़ है। रीज़न क्या है? इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। उनको रिलीजन को भी ध्यान में रखना है, रिलीजियस मैटर को भी ध्यान में रखना है, और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। आई एम ऑल्सो ए रिलीजियस पर्सन।
एंड आई अंडरस्टैंड द रिलीजन ऑफ कंट्री, बट जो इन्वायरमेंट का रोल है और जो प्लांट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में, उनका भी रोल मुझे पता है एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट। सो क्या आपको लगता है कि इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा डैमेज करना हमारे रिलीजन के लिए अच्छा है? रिलीजियस मैटर है। कांवरियास, आप पता होगा कांवरियास के बारे में, कांवड़ क्या होती है, कांवड़ यात्रा क्या होती है। सावन का महीना आएगा, अभी आ रहा है, मानसून सीजन आ गया है। सो इसमें क्या है कि पैदल कांवड़ जो होते हैं पद यात्रा करते हैं और हरिद्वार तक जाते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया स्पेशली, और वहाँ से गंगा का पानी ले आते हैं और फिर अपने मंदिरों में, जो लोकल लेवल पे मंदिर होता है वहाँ पर भी चढ़ाते हैं और घर में भी रखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ओकेज़न होता है, बहुत क्राउड होता है रोड पे। आप देखेंगे मेन रोड्स जो होती हैं, आधी रोड्स को उनके लिए मतलब टारगेट कर दिया जाता है, उनके लिए बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है और काफ़ी ट्रैफिक जाम भी लगता है, ठीक है। कंजेशन है, कंजेशन को डी कंजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट 2018 में क्या किया था, अप्रोच किया था कि भैया ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट किया। ये 2020 में इसका अप्रूवल मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सब दे दिया, कोई बात नहीं, चलो वो भी ठीक है। लेकिन जो ये ट्री की कटिंग की बात है, ये जस्टिफाइड नहीं है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई द रिलीजियस थिंग और यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई द इन्वायरमेंट थिंग। आप किस तरफ हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। आप अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ट्री कट नहीं करेंगे, और अगर खाली रिलीजन पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मतलब बायस्ड हैं। ये बायसनेस होनी चाहिए क्या? टोटल 111 किलोमीटर का लेंथ है लगभग, जिसमें ये काम होना है। 1.1 लाख ट्री जो कटने हैं। अब सोचिए, यहाँ पे सबसे हैरानी की बात ये है, आयरनी है एक्चुअली में, जो यूनियन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 1.1 लाख ट्री कट करने का स्टेट गवर्नमेंट को। रिसेंट में एनजीटी ने सुओ मोटो एक्शन लिया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। वहीं एक एंटिटी बची है, अगर कोर्ट के अलावा ये एक ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल का मतलब ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, ये मतलब ये एक्शन ले सकती है सुओ मोटो, और पेनाल्टी भी ठोक सकती है, और ठोकती है, अच्छा खासा पेनाल्टी ठोकती है ये। सुओ मोटो एक्शन में इन्होंने पूछा कि भाई आप अगर कट कर रहे हैं तो आप इसका ना पूरा प्लान हमको जस्टिफाई करके दीजिए, ब्रेकअप प्लान। और 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है, तो अभी पूरा डिसीजन 8 जुलाई के बाद आएगा कि क्या एग्जैक्टली क्या प्लान होगा, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसमें कि नहीं होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट को ये पहली बार मतलब फर्स्ट हैंड ही ये करने का सोचना चाहिए? अगर कांवड़ियास को प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी जा रहा है, जो भी कांवड़ यात्रा में जा रहा है, हमने भी कभी किया है कांवड़ यात्रा एक बार बहुत पहले, लेकिन हम गए नहीं, पूरा शुरुआत की थी फिर, लेकिन शायद उस समय हम जा नहीं पाए। लेकिन मैं ये पूछता हूँ आपसे कि उनको कोई और तरीका भी तो निकाला जा सकता है, कि पेड़ काटने का ही एक तरीका है। अगर आपको ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में पता होगा, जीटी रोड के बारे में, जिसको हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, कलकत्ता से पेशावर तक है, साथ कलकत्ता टू पेशावर। हम इलाहाबाद से बनारस, हम बनारस के हैं ओरिजिनली। बनारस वाले रूट पे हमने देखा था बहुत पहले, बहुत सारे ट्री रहते थे दोनों साइड में। लेकिन चौड़ीकरण में, जो विस्तारीकरण हो रहा है रोड का डेवलपमेंट के लिए, उसमें सारे ट्री को कट कर दिया गया। कट करके रोड तो बड़ी चौड़ी चौड़ी बन गई। लेकिन भाई साहब, अगर आप उस रोड पे जाएंगे ना, आपको रुकने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी कि छाया आपको मिल सके इस स्कॉचिंग हीट में। सोचिए, जहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री 50 डिग्री पहुँच रहा है और आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि लू लग रही है, आप रुक जाएं कहीं, आपको जगह नहीं मिलेगी। इन्हीं कांवड़ियाज के लिए जाते हैं, धूप है, गर्मी है, रुकना है, तो पेड़ की छाया में ये रुक सकते थे। आप रास्ता काट के बना देंगे, सब कुछ चौड़ा कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, छाया वाले जगह भी बनवाएंगे। जब नेचुरल हमको छाया मिल रही है और ऊपर से वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी काम कर रहे हैं, तो हम उनको क्यों रिमूव कर रहे हैं? बट नहीं भाई, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, पावर है, दे कैन डू। अब सोचिए, एनजीटी ने जब बोला तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल ने क्या बोला? पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल ने बोला कि भैया हमने कैंपा के फंड जो है ना, एफॉरेस्टेशन का जो फंड है,
ठीक है, उसमें 1.5 करोड़ उन्होंने जमा करवा दिया है। और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 200 या 220 हेक्टेयर एकड़ समथिंग उन्होंने लैंड जो है आइसोलेट कर दिया है प्लांटेशन के लिए। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आप प्लांट या ट्री कटवा रहे हैं उसकी उम्र आपने देखी है? जो ये फॉरेस्टेशन आप इतना करवाएंगे उसमें कितना टाइम लगेगा, आपकी पूरी एक जनरेशन बीत जाएगी। तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है किसी भी लेवल पे। अब आप बताइए कि जस्टिफाइड है क्या? क्योंकि यहाँ पे मैटर ना एक्चुअली में रिलीजन और इन्वायरमेंट का फंस रहा है। आपको एक कहानी बताते हैं, आपने सुना होगा कहानी चिपको आंदोलन का। हम एक तरफ सेलिब्रेट कर रहे हैं चिपको मूवमेंट को, वो उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ था, जो कि आज उत्तराखंड है, लेकिन एक टाइम पे उत्तर प्रदेश था जब ये शुरू हुआ था। 1973 की बात है जब ये फाइनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट और बाद में विमेन की जो लीडर थी गौरा देवी, ये ट्री को कट करने से रोकने के लिए मूवमेंट था और सक्सेसफुल मूवमेंट था। वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन दी इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ इंडिया, समझ गए हैं। और इसके पहले ये जो पहला इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट इस टाइप से था, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिश्नोई कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था और आज भी वो करते हैं। और वो खेजरी ट्री है, खेजरी ऑफ राजस्थान, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और कोई भी ऑस्पिशियस मोमेंट होता है, अच्छा मोमेंट होता है उनके लिए, तो एक ट्री भी प्लांट करते हैं। सोचिए। और ट्राइबल्स जो है हमारे, सोचिए, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल इन सिचु मैकेनिज्म है उनका कंजर्वेशन का, क्या सैक्रेड ग्रुप्स का। वो भी तो रिलीजियस मैटर है कि उनका रिलीजन नहीं है, वो रिलीजियस मैटर पे चीज़ को, इन्वायरमेंट को, प्लांट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और आप रिलीजन के ही नाम पे, रिलीजियस मैटर पे अपना शायद पॉलिटिकल मोटिव, हिडन मोटिव टू प्लीज समथिंग और टू ल्यूर समथिंग, आप उनकी निगाहों में कि नहीं हमारे लिए जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत बढ़िया काम कर रही है, कामर के लिए, खुश करने के लिए होता है ना। पॉलिटिक्स दूसरे तरीके की चल रही है जो भी, तो यहाँ पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इन्वायरमेंट, और ये हमारा ना फंडामेंटल राइट है। राइट टू हेल्थ एंड राइट टू गुड इन्वायरमेंट इज आल्सो फंडामेंटल राइट, और इसको प्रोटेक्ट करना ना बहुत ज़रूरी है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ वेलफेयर स्टेट। फंडामेंटल राइट है, DPSP है, सब में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात की गई है। सो ये जो ट्री फेलिंग है, ये नेसेसरी जब तक ना हो, नेसेसरी का मतलब बहुत नेसेसरी हो, एकदम अर्जेंट हो तब तो ठीक है, जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन इतने लार्ज स्केल पे कटिंग जो है ना, जस्टिफाइड नहीं है। आप ज़बरदस्ती जस्टिफाई कर देंगे वो अलग मैटर है, लेकिन जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी लेवल पे जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी गवर्नमेंट शायद मूव कर जाए आगे कट करके, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट जैसे जैसे चल रहे हैं, रास्ता चौड़ा करने के लिए या किसी हमको स्ट्रक्चर करना है रिलीजियस मैटर के लिए चीज़ें, तो हम बड़े बड़े लैंड एरिया को कवर करते हैं, वहाँ पे टी प्लांटेशन है तो उसको कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये जस्टिफाइड नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक चीज़ और है, आप बताइए कि क्या अगर इन्वायरमेंटल डिजास्टर आता है सपोज कभी भी, सो क्या हमको रिलीजन प्रोटेक्ट करेगा, या किया है कभी ऐसे? इक्का दुक्का इंसिडेंट मत बताइएगा या मत बोलिएगा कि नहीं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, नहीं। आप मेजर एस्पेक्ट पे या जो इन जनरल एस्पेक्ट है, ऐसा हुआ है क्या कभी? नो, आई डू नॉट थिंक। कोविड के टाइम पे कितना डिजास्टर हुआ था, रिलीजन ने प्रोटेक्ट नहीं किया। उत्तराखंड का डिजास्टर आपको पता है 2013 का, केदारनाथ, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, अच्छी मूवी है शायद, मतलब, लेकिन उनका एक्ट्रेस जो है अनफॉर्चुनेटली इज़ नो मोर। सो केदारनाथ का डिजास्टर भी नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, लेकिन इट वाज अ मैन मेड डिजास्टर। इसके अलावा बहुत सारे मैन मेड डिजास्टर हो रहे हैं। सोचिए, इसके लिए बहुत सारे मूवमेंट चले हैं, समझ रहे हैं ना। उड़ीसा में मूवमेंट जो चला था आपको पता है ना, वेदांता के अगेंस्ट में। ऐसे ही नर्मदा बचाओ मूवमेंट चला था, सोचिए, इधर के डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल इंडिया में। जब बहुत सारे मूवमेंट चले हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये एक रियल चीज़ है कि गवर्नमेंट के लेवल पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार कि मतलब इसका दूसरा उपाय हो, लेकिन शायद गवर्नमेंट ने सोचा होगा पॉलिसी मेकर के टाइम पे, लेकिन फिर भी ये जस्टिफाइड नहीं लगता है। आप बताइए कि क्या जस्टिफाइड है ये? हाँ, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप अपना ओपिनियन, प्रॉपर ओपिनियन दीजिए कि इसका उपाय क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही किसी एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।